नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा। मैं मुकेश शुक्ला। हम इस वक्त रामनगर तहसील का एक गांव है रजनापुर, यहाँ पे हैं। कल यहाँ एक निजी अस्पताल में महिला की मौत हो गई थी। प्रसूता थी जो उस पर डॉक्टर परिजनों का लापरवाही का आरोप लगाया था। हम इस समय इस गाँव में हैं। गाँव में कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे आइए मुझसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सर वीरेंद्र तिवारी है। क्या मामला था पूरा बताइए। मेरे यहाँ में ससुराल में मेरी वाइफ थी और जो कि प्रेग्नेंट थी, उनको जो है ग्रीन हॉस्पिटल लेके जाया गया आशा बहू के माध्यम से। और जो है वहाँ पे आशा बहू जो है उन्हें वहाँ ले जाके उनको दिखाया गया, जहाँ पे मेरी वाइफ की जो है डिलीवरी हुई है। वहाँ पे मेरी एक बिटिया हुई है 5:30 बजे शाम को। क्या नाम था आपकी वाइफ का? मेरी वाइफ का नाम था लक्ष्मी मिश्रा और ग्रीन हॉस्पिटल में कटियारा गांव के पास रामनगर क्षेत्र में वो मेरी बिटिया हुई है हॉस्पिटल में। और उसके बाद जो है ये जो मेरी वाइफ थी उनका ऑपरेशन में लापरवाही थी और ये लोग जो है इनके पास जो है ये हम लोगों से पेमेंट ले लिया गया। उसके बाद सुबह ही ये जो हॉस्पिटल वाले थे वो हम लोगों से उसने हमको पेमेंट कितना लिया गया? पेमेंट जो है सर वो क्या कहते हैं, इनके घर वालों से पहले ले लिया गया है। पहले उनको ऑनलाइन दिया गया था इनको आशा बहू के माध्यम से, और उसके बाद जो है 11,000 रुपये उनको दिया गया। और उसके बाद जो अदर उनसे लिया गया हो और उसके ये तो हो गई उनको देने की बात। उसके बाद सुबह ही ये हमसे फिर बुलाए, हमसे कहे कि हमको 5,000 रुपये दे दो। हमने कहा अभी तो दूसरा दिन है, अभी जो है मरीज़ मेरा जो है यहाँ ट्रीटमेंट तो आप पहले हो जाने दीजिए। तो वो हमसे बदतमीज़ी से बोल रहे थे, अंकित वर्मा। उसके बाद जो है वो इस तरीके से जब हमसे बोल रहे थे तो मैंने कहा कि ये बताओ कि इस तरीके से तुम्हें बोलना चाहिए जब तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई मरीज़ आ गया है, उसके बाद आप इस तरीके से जो है मतलब किसी से पेश आएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत थी तो आप पहले बता देते तो हम दूसरी जगह रिफ़र करा लेते इनको। तो वो बोलने लगे कि नहीं, अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो हम इनका नहीं कर पाएंगे। जब उनको हमने समझाया कि मेरे वहाँ भी घर के कोई है नहीं, अभी आ जाएंगे तो मैं आपको ATM से निकाल कर पेमेंट आपके हाथ पे दे दूँगा। और सुबह जो है वो जो है उनको मालूम हो गया कि कुछ तबीयत इनकी डाउन है, वो जो है वो वहाँ से निकल गए सुबह ही। उसके बाद जो है वहाँ से जब निकल गए उन्होंने हमसे कहा कि पेमेंट जो है दूसरे को आप रिसीव करा दीजिएगा। मेरी वाइफ की सांसें फूल रही थी और ये गर्दन जो काफ़ी ये सूज आया था, गाल भी सूज आए थे और मतलब पेट भी जो है काफ़ी वो सूजा हुआ टाइप का लग रहा था। तो उनको बुलाया गया, कई लोग मतलब वहाँ हॉस्पिटल के उनको फ़ोन करके बुलाए, मगर वो नहीं आए। 1 घंटा उन्होंने जो है 1 घंटे से ऊपर लगा दिया वहाँ आने में। और उनको हमने भी फ़ोन पे कई बार कहा मगर वो नहीं आए तो नहीं आए। इनकी लापरवाही के कारण ही मेरी जो पत्नी थी वो एक्सपायर हुई हैं। और एक्सपायर हो जाने के बाद भी ये लोग हम लोगों से ये नहीं बताए कि जो है ये एक्सपायर हो चुकी है। वो हमको दिलासा देते रहे कि आपकी पत्नी ठीक है, आप परेशान ना होइए। जैसे ही वो एक्सपायर हो गई तो हम लोगों को लगा कि एक्सपायर हो चुकी हैं, मगर वो झूठ बोलते रहे हम लोगों से। और इसके बाद भी मेरी वाइफ को निकालने नहीं दे रहे थे हॉस्पिटल में। फिर मैंने एम्बुलेंस बुलवाई, एम्बुलेंस वाले ने जब उनको चेक किया तो उसने बताया कि ये एक्सपायर हो चुकी हैं। उसके बाद मुझे जो है वहाँ रामनगर हॉस्पिटल भेजा गया सरकारी में, जहाँ पे उन्होंने बताया कि इनकी सांसें चल रही हैं झूठ के तौर पे। फिर वहाँ से उनको जिला अस्पताल लेके गए। जब जिला अस्पताल लेके गए तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे 1.5 घंटे पहले ये एक्सपायर हो चुकी हैं। ये आपको जो है झूठा दिलासा दे के यहाँ पे भेजा गया। कार्रवाई की मेरी मांग ये है कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, एक जो कि अभी बच्ची मेरी हुई है शाम को 5:30 बजे, और एक बिटिया मेरी जो है 1.5 साल के तकरीबन है। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल पहले तो सीज हो, और दूसरी चीज़ जो है ये मेरी बिटिया को कम से कम जो है मेरे बच्चों की परवरिश के अनुसार जो है क्या नाम ये तो विषय है आशा बहू के लापरवाही, जिनका नाम मीनाक्षी है, और जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं इनकी लापरवाही के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मेरे बच्चों के बारे में जो है मैनेज किया जाए कि मेरे बच्चों का भविष्य। आपने कोई तहरीर दी क्या? हाँ, क्या है दिया? हमने जो है यहाँ मेरे ग्राम रजनापुर में यहाँ पे हमने थाना प्रभारी को एप्लीकेशन रिसीव कराई है। अगर दोषी हैं यहाँ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ चलेंगे।
पर निश्चित उनको कड़ी कड़ी सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि 25 साल की बेटी की लड़की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।